हे एवरीवन, ही लव द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिकअप ब्रेसलेट एंड पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप लोग की किस्मत में, डेस्टिनी में ऐसा क्या लिखा हुआ है जिसे कोई नहीं बदल सकता। आप लोग कैसे इंसान हो, क्या कुछ आप लोगों के साथ होने वाला है, ऑलरेडी क्या कुछ हो चुका है, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज इस रीडिंग में देखने वाले हैं। लेकिन मैं एक और क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि अगर सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है तो फिर हम कर्म क्यों कर रहे हैं, फिर हम क्यों एक्शन ले रहे हैं, फिर हम क्यों मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, फिर हम क्यों प्रेयर्स कर रहे हैं। सो ये क्वेश्चन भी अक्सर मेरे साथ पूछा जाता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि यस, बहुत सारी चीज़ें हमारी डेस्टिनी में लिखी हुई हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को हम अपने कर्मों से, अपनी प्रेयर से, मैनिफेस्टेशन से, हीलिंग से बदल भी सकते हैं। तो अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, है ना, कर्म करो। तो इसलिए हमें कर्म करने के ऊपर हमेशा जो है वो फोकस दिया जाता है कि कर्म करते रहो अपना, ठीक है ना। सो यही देखने वाले हैं आज के रीडिंग में। इंट्यूटिवली आप लोगों को इन दोनों क्रिस्टल ब्रेसलेट में से एक अपने लिए चूज करना है, और अगर चूज करने में दिक्कत है तो फिर आप अपने बर्थ मंथ से अपनी रीडिंग को देख सकते हो। सो यहाँ पर एज यूजुअल दो ऑप्शन है आप लोगों के सामने। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर बर्थ मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, और साथ में है यहाँ पर एक कार्नेलियन ब्रेसलेट। ओके, ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, एंड साथ में है यहाँ पर ये ग्रीन एवेंचरिन ब्रेसलेट। तो आप आराम से चूज़ कर लें। जैसे मैंने कहा, प्रेफरेंस आपको ब्रेसलेट से ही चूज़ करने पर देनी है, जिससे भी आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हों। और अगर प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप अपने बर्थ मंथ से देख सकते हो, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें, लेकिन आज के लिए मैं यही इंटेंशन रख रही हूँ कि जो भी लोग इस रीडिंग पर आ रहे हैं उन्हें अपने लिए कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई गाइडेंस आज की रीडिंग में ज़रूर मिले। तो आप जिस भी ऑप्शन को सेलेक्ट करें, मेक श्योर कि आप लोग उसको पूरा ज़रूर देखें। साथ में मेरे को एक और आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, वो ये, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करते हो तो जो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आप उसी से कनेक्ट करें। मैं कभी भी आपसे खुद से नहीं कहती हूँ कि आप मुझसे रीडिंग्स लें, ना मैं आपको कॉल्स करती इस तरीके से, ना मैं मैसेजेस करती कि आप चैरिटी के लिए डोनेशन करें, आप रीडिंग्स लें, आप क्रिस्टल्स लें। इट जस्ट फेक अकाउंट्स हैं और लोगों को वो पैसे ले रहे हैं, और मुझे बहुत बुरा लगता है। फिर लोग वापस से मेरे पास आते हैं, फिर वो बताते हैं ऑल। सो यस, मैं अपडेट भी कर रही हूँ इंस्टाग्राम पे कि स्कैमर से, इन सब से दूर रहें आप लोग। ओके, तो चलिए अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। तो अगर आप लोगों ने कार्नेलियन ब्रेसलेट को चूज़ किया है या फिर से आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या लिखा हुआ है। आप लोगों की किस्मत में ऐसा क्या है जिसे कोई नहीं बदल सकता सिवाय आप लोगों के, ठीक है ना। ये इस रीडिंग में देखेंगे एंड गाइडेंस भी देखेंगे क्या है आप लोगों के लिए। बिकॉज जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि हम लोग चाहें तो अपने कर्मों से, अपनी डिटर्मिनेशन से, अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो यस, अगर मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा नज़र आता है कि कुछ नेगेटिव है, कुछ प्रॉब्लमेटिक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप उसको किस तरीके से चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो बस मन ही मन डिवाइन से पूरे दिल से प्रेयर करें आप सभी लोग कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं और आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। So the first card is Knight of Swords, King of Pentacles। थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट गुस्सा बहुत जल्दी आता होगा, एंगर इश्यूज होंगे थोड़े से, है ना। वैसे आप हमेशा सही बात करते हो, सही तरीके से चलते हो, सही काम को करने के ऊपर, सही तरीके से करने के ऊपर बिलीव करते हो, बहुत समझदार हो, बहुत मैच्योर हो। लेकिन जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, या कोई आपको नहीं समझता, या कोई आपकी बात नहीं मानता है, आपको एक फ्रस्ट्रेशन अंदर से एक
जनरेट होती होगी। थोड़े से एंगर इश्यूज यहाँ पर आपको हैं, गुस्सा जल्दी आ जाता है, दिल के आप लोग बहुत साफ हो लेकिन गुस्सा जल्दी आ जाता है। आपके साथ ऐसा होता होगा कि जो अंदर है दिल में वो आपके मुंह पे होता होगा। लाइक आप ना बिल्कुल भी ऐसे मैनिपुलेटिव वाले लोगों में से नहीं होंगे कि अंदर कुछ है और मुंह पे कुछ है, राइट। यहाँ पर आप लोग एक्सप्रेस करने में भी एट द सेम टाइम बहुत अच्छे होंगे कि आप लोग खुलकर खुद को बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते होंगे, खुद को प्रूव कर पाते होंगे। आप जिस भी फील्ड में हो, आप जो भी काम कर रहे हो, कोई प्रेजेंटेशन आपको देनी है, कोई इंटरव्यू आपको देना है, आपके अंदर ना लोगों को एक इम्प्रेस करने वाली क्वालिटी होगी कि आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर देते हो लोगों को अपनी बातों से, अपने अंदाज से, अपनी पर्सनैलिटी से। मैं आपको मल्टीटास्किंग देख रही हूँ, मल्टी टैलेंटेड देख रही हूँ। मतलब आपके अंदर ना एक जोश है, एक जुनून है, एक पैशन है कि जो एक बारी ठान लिया वो करके दिखाना है। बहुत ही हिम्मत है आपके अंदर। अब मुझे ऐसा नजर आ रहा है आप लोग बहुत ही स्ट्रांग होंगे, मेंटली भी स्ट्रांग होंगे, फिजिकली भी स्ट्रांग होंगे और अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर आप लोग काम भी करते होंगे, है ना, कि अच्छी डाइट लेनी है, मुझे अच्छी चीज़ें देखनी है, मुझे अच्छे सॉन्ग सुनने हैं, मुझे अच्छी चीज़ पॉजिटिविटी के ऊपर आप लोग काफ़ी सारा काम करते हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपका एक जो है ना वे ऑफ लिविंग, की ज़िंदगी को जीना कैसे है, आप उसके ऊपर बहुत काम करते हो। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए बहुत ही मैटर करती हैं आपकी लाइफ में। आपका घर किस तरीके से ऑर्गेनाइज है, आपकी चीज़ें किस तरीके से ऑर्गेनाइज है। आपको ऑर्गेनाइज चीज़ें बहुत ही पसंद आती होंगी, आपको परफेक्शन के साथ काम करना पसंद आता होगा। और जब भी वैसे चीज़ें थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स होती हैं या इधर उधर होती हैं, आपको थोड़ा सा गुस्सा आता होगा आपकी लाइफ में और आपको इस चीज़ के ऊपर काम करना है। आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देखो सक्सेस मिलेगी तुम्हें तुम्हारी लाइफ में, जो तुम चाहते हो तुम्हें मिलेगा। नाम चाहिए वो मिलेगा, काम चाहिए वो मिलेगा। जो भी आपका सपना है कि मुझे मेरा इस तरीके से घर लेना है, इस तरीके से मुझे जीना है, इस तरीके से मेरा रूटीन होना चाहिए, सब कुछ मिलेगा। लेकिन जल्दीबाजी नहीं मचानी है, डेस्परेट नहीं होना है किसी भी चीज़ के लिए। ये यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है। स्ट्रेंथ कार्ड की एनर्जी है और कहा जा रहा है कि देखो तुम्हारे अंदर बहुत ही पोटेंशियल है। और कभी कभी अगर आपको ऐसा भी लगे ना कि मेरा सपना पूरा नहीं हो रहा या जो मैंने ख्वाब देखा था वो वैसे चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, इट जस्ट नेगेटिव नहीं होना। मैजिशियन की एनर्जी क्या बता रही है कि अगर कोई प्रॉब्लम भी है, आप उसमें भी कोई ना कोई सोल्यूशन अपने लिए ढूंढ ही लोगे। मैजिशियन की एनर्जी बता रही है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी होगी, आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में, अपनी ड्रीम लाइफ को आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करोगे। ये सब कुछ मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रहा है। इट जस्ट यहाँ पर लेकिन 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी है। बिट्रेयल में देख रही हूँ आपकी लाइफ में रहेंगे। आप बहुत दिल के सच्चे इंसान हो, हमेशा सबके साथ अच्छा करना, अच्छे से बिहेव करना, वेल मैनर्ड, एक जेंटलमैन वाली एनर्जी कहता है ना, मुझे वो नज़र आ रही है। किसके सामने कैसे बिहेव करना है, कैसे उठना बैठना है, आपने किस तरीके से एटिकेट्स को फॉलो करना है। आप बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों पे काम करते होंगे। और दोस्त भी बनाओगे तो दोस्ती भी पूरे दिल से निभाओगे। लेकिन यस, बिट्रेयल में आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं देख रही हूँ। जस्ट 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे ऐसे बता रही है जैसे सब कुछ लाइफ में से छिन गया, जैसे सब कुछ छूट गया, सब कुछ अलग हो गया। यस, यहाँ पर आप अपनी लाइफ में कुछ रिलेशनशिप्स को लूज़ भी करोगे, कुछ बिट्रेयल भी आपको आपकी लाइफ में मिल सकते हैं। कहीं से कुछ जैसे आप चीज़ें प्लान कर रहे हो, मे भी चीज़ें वैसे एग्जीक्यूट नहीं हो, चीज़ों के होने का तरीका कुछ और हो। तो यस, यहाँ पर आपकी लाइफ में हार्डशिप्स भी एट द सेम टाइम रहेंगी, चैलेंजेस भी एट द सेम टाइम रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, ग्रैब करने के लिए मुझे ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, मुझे ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। और आपको हमेशा एक जल्दीबाजी रहेगी अपनी लाइफ में कि मुझे इतने टाइम में ये अचीव करना है, मुझे इतने टाइम में यहाँ पहुँचना है, मुझे ये करना है, वो करना है। एक दिन होगा आपके पास, लेकिन करने को आपके लिए 10 काम होंगे। एक हॉच पॉच सी यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे फील हो रही है आपकी लाइफ में। एंड यहाँ पर आपके लिए एनर्जी ये है कि देखो ज़िंदगी मिली है जीने के लिए, है ना, तो इसको काम कर रहे हो, दैट इज़ ओके, लेकिन इसको जीना भी है एट द सेम टाइम। चैलेंजेस, बिट्रेयल मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहे हैं और ये आपकी लाइफ का भाई एक हिस्सा होंगे, एक पार्ट होंगे। और इनसे आपको ऐसा होगा ना कि गुजरना ही पड़ेगा, आप इनसे बच नहीं सकते, है ना। ये चीज़ यहाँ पर है। देखते हैं यहाँ पर और भी कार्ड्स आप लोगों के लिए और क्या लिखा है आपकी किस्मत में। ऑप्शन फर्स्ट,
एनर्जी बहुत है। डेथ का कार्ड शफलिंग करते वक्त भी दिखा था मुझे, और मेन एनर्जी मुझे मिली थी इस वक्त की। यस, इस वक्त आप लोगों की लाइफ में मे बी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इस वक्त आप लोग अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो, सेटिस्फाइंग नहीं हो, बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो। गाइडेंस की आपको ज़रूरत है। आप लोग प्रेयर कर रहे हो भगवान जी से। कुछ खो दिया है आप लोगों ने अपनी लाइफ में से, कुछ एंडिंग्स हुई हैं यहाँ पर। और हालांकि आप लोग बहुत ही स्ट्रांग हो, बहुत ही पॉजिटिव रहते हो, लेकिन इस वक्त आपको काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो हो रही है, और आपको ये जानना है कि इस एनर्जी से मैं बाहर कैसे निकलूँ, अपने आप को इस वक्त मैं हील किस तरीके से करूँ। आपके साथ ना सेम पैटर्न जो है ऑप्शन फर्स्ट कहीं ना कहीं बार बार ही रिपीट होता होगा। सेम तरीके की चीज़ें बार बार ही हो रही हैं। रिलेशनशिप में बार बार ही आपको फेलियर मिल रहे हैं। आप दोस्ती कर रहे हो, आप पूरे दिल से निभा रहे हो, वहाँ पर सामने की साइड से आपको बार बार डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है। कुछ सेल्फिश लोग आपकी लाइफ में बार बार ही आ रहे हैं। मतलब सेम पैटर्न जैसे है ना, आपके साथ बार बार ही रिपीट हो रहा है। और अभी यहाँ पर चीज़ें इस तरीके से हो चुकी हैं कि आपको ना मतलब डर लगने लगा है बहुत सारी चीज़ों से। रिलेशनशिप फोबिया, या फिर से सक्सेस को लेके कोई मन में डर बैठ गया है, या खुशियों को लेके मन में डर बैठ गया। कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा यहाँ पर कि हम जितना खुश रहते हैं हमें बाद में उतना ही रोना पड़ता है। मैंने सुना है ये फ्रेज बहुत सारे लोगों के मुंह से कि ज़्यादा खुश हो रहे हो ना उतना ही रोगे। मैंने सुना है लिटरली ये लोगों को कहते हुए। तो यस, यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो इस तरीके की चीज़ें जो है ना वो आप लोगों को नहीं सोचनी है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है ना, देखो ये सभी के लाइफ में कहीं ना कहीं आती है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं होगा हम आगे कैसे बढ़ेंगे। एक बटरफ्लाई को भी जब ककून से वो बटरफ्लाई में कन्वर्ट होती है उसे पेन से गुजरना पड़ता है, लेकिन सी कितना बड़ा डिफरेंस है, राइट। तो अगर आप अपने किसी बेस्ट वर्जन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, इतनी सारी आपकी विशेस हैं, आपकी डिजायर्स हैं, जो भी कुछ है, अगर आपको वहां तक पहुंचना है तो इस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि देखो ज़रूरी नहीं है कि जो भी कुछ आप चाह रहे हो आपको सब कुछ मिल जाए, लेकिन जो भी कुछ मिलेगा वो बेहतरीन होगा। मे बी शायद आप लोग अभी नहीं सोच पा रहे हो, शायद आप लोग अभी नहीं समझ पा रहे हो इन सारी चीज़ों को। वक्त समझाएगा आपको, समय समझाएगा आपको। अभी भी आपकी लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होंगी, और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी साइकिल्स यहाँ पर चलेंगी। आप बिल्कुल ही एक डिफरेंट पर्सन हो जाओगे। जो आप अभी हो, जैसे आप अभी हो, ऐसे आप बिल्कुल भी नहीं रहने वाले आगे जाके। बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज मैं देख रही हूँ कि आप लोगों की लाइफ में आएगा। और लेकिन यस, मैं एक चीज़ जो है जो परमानेंट है वो ये कि डिवाइन के साथ आपका जो कनेक्शन है वो और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा वक्त के साथ, चीज़ों के साथ, हर एक साइकिल के साथ। यस, मुझे यहाँ पर चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं, हार्डशिप्स आपके लिए जैसे मैंने कहा कि मुझे नज़र आ रही हैं, लेकिन आप लोग अपनी लाइफ में हार कभी नहीं मानोगे। मे बी कुछ चीज़ें चल रही हैं, परेशानी चल रही हैं, रो लिए, आंसू पोंछ लिए, फिर चल रहे हैं अपने काम पे, है ना। एक वो एनर्जीज जो है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। देखते हैं यहाँ पे और भी कुछ क्या है, मेन एनर्जी, मेन थीम क्या है आप लोगों की लाइफ की। ओके, सो 2 कार्ड्स खुद ही गिर गए हैं। द फर्स्ट इज पेशेंस एंड द वर्ल्ड। वाओ भाई, बहुत आगे जाओगे, बहुत नाम कमाओगे। आप में से कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है ऑनलाइन से रिलेटेड अपना कुछ काम करें, अपना कुछ सेटलमेंट करें। कुछ लोग यहाँ पर अपने बर्थ प्लेस से बहुत ही दूर चले जाएंगे। आप लोग ओवरसीज जाकर, कहीं अब्रॉड कहीं जाकर आप सेटल हो रहे हो, कहीं दूर आप जाकर अपनी लाइफ में स्टेबल हो रहे हो, बहुत पैसा है आपकी लाइफ में, बहुत नाम कमा रहे हो। एंड ये वर्ल्ड का कार्ड एट द सेम टाइम ये भी बताता है कंप्लीशन की एनर्जी है यहाँ पर, कि ये जो आपका लाइफ टाइम है ना, ऑप्शन फर्स्ट, आपकी सोल बहुत ही पावरफुल है, पहले तो मैं ये बता दूं। और दूसरी चीज़, आपने जो जन्म लिया है ना वो कुछ करने के लिए लिया है, कुछ आपका पर्पस है उसे फुलफिल करने के लिए लिया है। आपकी लाइफ इजी नहीं होगी, ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है। लेकिन धैर्य है यहाँ पर, पेशेंस रखना। आप किसी चीज़ को चाह रहे हो पूरे दिल से, डेस्परेट हो रहे हो, लेकिन आपको सिखाया क्या जा रहा है? पेशेंस रखना। तो ये आपकी लाइफ की मेन थीम है। एक तो पेशेंस है, धैर्य रखना आपको कहीं ना कहीं सिखाया जाएगा, ठीक है। और वर्ल्ड कार्ड अपने आप में सक्सेस का कार्ड है एक तरीके से आप लोगों के लिए। तो ढेर सारी सक्सेस भी आप लोगों को आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं मिलेगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। और भी देखते हैं यहाँ पर क्या है। ऑप्शन फर्स्ट,
यहाँ पर पता है क्या कहा जा रहा है आप लोगों के लिए कि चीज़ों के बियॉन्ड जाके सोचो। जो चीज़ें आपके लिए मैटर कर रही हैं या जो चीज़ें आप उनको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, वो एक्चुअल में इतनी वैल्यू नहीं रखती जितना आप उनको दे रहे हो। कोई टॉक्सिक पर्सन है, आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, वो उसके लायक ही नहीं है, तो वो आपकी गलती है। ठीक है ना? तो किस चीज़ों को किन चीज़ों को अपनी लाइफ में कितनी वैल्यू देनी, किन लोगों को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है अपनी लाइफ में, कितनी जगह देनी है अपनी लाइफ में, ये आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। ये कोई और आपके लिए डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है ना? ये चीज़ यहाँ पर है। देखते हैं यहाँ पर और क्या कार्ड्स आते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, आपको बहुत कुछ सीखना है भाई। आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है ना, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ मीनिंग है। हर इंसिडेंट के पीछे, हर साइकिल के पीछे आपके लिए कोई ना कोई लर्निंग है। तो अपनी लाइफ में आप लोग परेशान मत हुआ करो। ऑप्शन फर्स्ट, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आ रही है, बस ये सोचो कि यहाँ मुझे क्या सीखना है, यहाँ यूनिवर्स मुझे क्या मैसेज देना चाहता है। ठीक है ना? प्रोस्पेरिटी बिगिंस का यहाँ पर कार्ड है। अपनी किस्मत से भाई, सॉरी, अपने कर्मों से आप लोग अपनी किस्मत बनाओगे। बेसिकली बहुत आगे जाओगे, बहुत पैसा भी कमाओगे, करियर वाइज आप लोग बहुत ही अच्छा करोगे अपना। अच्छी जॉब है, अच्छा बिजनेस है, जो भी कुछ है। ठीक है ना? मतलब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही करोगे आप लोग। ये चीज़ें यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। और देखते हैं यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। एज इफ जैसे एक वक्त आया आपकी लाइफ में कि आपने बहुत सारी हार्डशिप देखी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी, परेशानी देखी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स देखी, लेकिन फिर एक ऐसा दिन भी है कि जहाँ पर ढेर सारी प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है आप लोगों की लाइफ में। ठीक है ना? तो यस, आप अपनी किस्मत से, आई डोंट नो मेरे मुंह से किस्मत क्यों निकलना है, मैं कर्म बोलना चाह रही हूँ। अपने कर्मों से अपनी किस्मत बनाओगे। ऑप्शन फर्स्ट एंड सी। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड फिर से आप लोगों के लिए आया है। यहाँ पर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन का मैसेज दिया था। तो आपकी लाइफ में आप एक जगह, मुझे ऐसा लगता है जैसे कंफर्टेबल नहीं रहोगे। जैसे कि सपोज आपने अपने लिए गोल डिसाइड करा कि मुझे यहाँ पहुँचना है, मुझे इस गोल को अचीव करना है, मुझे ये चीज़ चाहिए। आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, और एक दिन आएगा कि आप उसको अचीव कर लोगे। लेकिन जैसे ही आप उसको अचीव करोगे, वहाँ पर स्टेबल नहीं हो रहे आप लोग, वहाँ से फिर एक नई साइकिल शुरू हो रही है। तो यस, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से, बदलाव से आप लोग अपनी लाइफ में गुजरोगे। लेकिन यहाँ पर एनर्जी इतनी ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ, जैसे सल्यूट करते हैं ना किसी को, वो एनर्जीज है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस के बाद भी आपने अपनी लाइफ में गिव अप नहीं करा, है ना? तो वो चीज़ें यहाँ पर है आपके लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे डेस्टिनी। यस, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे बदलाव हैं भाई। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों की लाइफ में, और आपको अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ और अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ, तीनों के ऊपर काम करना है। खुद को डेली ये एफर्मेशन दो, आई एम फिजिकली स्ट्रांग, आई एम मेंटली स्ट्रांग, आई एम इमोशनली स्ट्रांग। और इन एफर्मेशंस के साथ आप काम करो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा ना, ऑप्शन फर्स्ट, वो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा आपका नुकसान करेगी। कोई दूसरा जना आपका नुकसान उतना नहीं कर पाएगा जितना आपके खुद के थॉट्स, आपके बिलीव्स, अगर आप नेगेटिव सोचते हो अपने बारे में, वो करेंगे। तो यहाँ पर मेक श्योर कि आप लोग पॉजिटिव ही रहें। लव बिगिंस का भी यहाँ पर कार्ड है। यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का आप लोग के लिए कार्ड है। समय आने पे, वक्त आने पे, ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग को सब कुछ मिलेगा। ठीक है? लेकिन आपको ना यूनिवर्स जैसे कुछ भी देने के पहले आजमाएगा भाई कि तुम इसको डिजर्व करते हो कि नहीं करते, या तुम्हें यहाँ पर जो लेसन सीखने हैं वो तुमने सीख लिए या फिर से नहीं। और ये लाइफ आपने ही चूज करी है। ऑप्शन फर्स्ट, आपकी सोल ने चूज करी है ये लाइफ जन्म लेने के पहले, क्योंकि आपकी सोल का एक पर्पस है। उसे अपने कुछ गोल्स पूरे करने हैं और उसके पास लिमिटेड टाइम है। उसने अपने लिए जैसे मैंने कहा कि आपकी सोल बहुत पावरफुल है, वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना जानती है। राइट? तो यस, आप लोग अपनी इस लाइफ टाइम में बहुत कुछ करोगे। ऑप्शन फर्स्ट, बहुत सारी चीज़ें रहने वाली हैं। मेंटल आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा मोटिवेटिंग, इतनी इंस्पायरिंग एनर्जी है कि कोई और दूसरा जना आपको क्या ही मोटिवेट करेगा। आप खुद को खुद ही मोटिवेट कर सकते हो। आप दूसरों को भी इनफैक्ट बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर टीचर हैं, काउंसलर हैं, ऑनलाइन रिलेटेड अपना कुछ काम कर रहे हैं, नेटवर्क, आईटी रिलेटेड अपना कुछ काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर रिलेटेड अपना कुछ काम कर रहे हैं। और अगर जॉब भी कर रहे हो, आपका ड्रीम यही होगा कि मैं अपना बिजनेस स्टैब्लिश करूं, है ना?
या फिर जैसे आईटी फील्ड है, जॉब, कुछ कुछ ऐसे चीज़ें यहाँ पर आपकी लाइफ में रहेंगी। कुछ लोगों के में बिजनेस भी रहेगा ऑफ कोर्स। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का यहाँ पर कार्ड है आप लोगों के लिए। मन में एक ऐसा है ना कि दिल और दिमाग में जंग जो है वो आपकी बनी रहेगी। दिल कुछ कहेगा, दिमाग कुछ कहेगा, दिल कुछ कहेगा, दिमाग कुछ कहेगा। कुछ लोगों का हाइपर एक्टिव माइंड होता है ना, तो वो है आप लोगों का। लेकिन वो होता क्यों है? ताकि जैसे साइंटिस्ट का होता है, उन्हें कुछ इन्वेंट करना है, उन्हें किसी चीज़ का आविष्कार करना है, उनके पास एक विजन है, उनके पास उनकी एक इमेजिनेशन है और उन्हें उसको साकार करना है। तो सेम एज विद यू कि आपके पास भी आपका कोई विजन है, कोई मोटो है और आपको उसको साकार करना है। तो आपको माइंड की ज़रूरत भी पड़ेगी, एट द सेम टाइम मेंटल स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपके थॉट्स आपको परेशान भी करेंगे एट द सेम टाइम। तो आपको मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, अगर आप इन्हें अपनी लाइफ में नहीं अपनाओगे सी आप परेशान ही रहोगे। मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। अगर चाहिए कि मेरा मन शांत रहे और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ही काम करे, तो मेडिटेशन करते रहना, ध्यान करते रहना, डीप ब्रीदिंग करते रहना, प्राणायाम ज़रूर करना, योगा ज़रूर करना, ठीक है ना। यही रास्ता है। हाँ, ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। बहुत सारे चेंजेस हैं यहाँ पर, बहुत सारे बदलाव हैं आपकी लाइफ में। अप्स एंड डाउन्स भी ऑफ कोर्स बहुत सारे हैं, बिकॉज बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करना है, बहुत नाम कमाना है। ये चीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पर आ रही है। आप लोग ऑप्शन फर्स्ट, जैसे मैंने कहा कि आपकी ना जो मेंटल पावर है वो आपको बहुत हेल्प करेगी। मेंटल स्ट्रेंथ जो है, आप लोग मैनिफेस्टेशन कुछ ना कुछ करते रहना हमेशा। पॉजिटिव थॉट्स दे रहे हो, पॉजिटिव इंटेंशंस दे रहे हो, पॉजिटिव एफर्मेशंस दे रहे हो, क्योंकि अगर आप अपने आप को पॉजिटिविटी नहीं दोगे, नेगेटिविटी तो खुद ब खुद आ जाएगी। आपको पॉजिटिविटी देनी पड़ेगी। तो डेली एफर्मेशंस आप लोगों को ज़रूर अपने लिए प्रैक्टिस करनी है। यहाँ से देखते हैं और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। मैं अभी देखूंगी गाइडेंस भी क्या है, कान्हा जी की तरफ से भी देखूंगी आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, डायरेक्शन गार्जियन, चूज योर पाथ, अपना रास्ता खुद बनाओगे। आप लोग उनमें से नहीं हो कि आप लोगों को कोई दूसरा जना गाइड करे, कोई दूसरा जना बताए कि क्या करना है। अपने रास्ते, अपनी मंजिल खुद बनाओगे, खुद तय करोगे। और आप लोग ऐसे होंगे ना जो दूसरों को तो सहारा दोगे, दूसरों की तो हेल्प करोगे, लेकिन आप खुद शायद किसी से हेल्प लेना पसंद नहीं करोगे। आप लोग को शायद किसी का काम भी पसंद नहीं आता होगा। आपको सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही परफेक्शन के साथ चाहिए अपनी लाइफ में। तो यस, ऐसे बहुत सारी चीज़ों से आप डील करोगे। सेज की यहाँ पर एनर्जी है, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। मुझे यहाँ पर बहुत ही जैसे साधु एनर्जी होती है ना, ऐसे मुझे वो फील हो रही है। आप लोग, मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप लोग की शादी नहीं होगी या कुछ भी नहीं, लेकिन आप लोग अपनी लाइफ का एक हिस्सा एक सन्यासी की तरीके से ज़रूर बिताओगे, एक साधु की तरीके से ज़रूर बिताओगे, जहाँ पर आप पूरे डिसिप्लिन में हो, जहाँ पर आप चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हो, आप योगा कर रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो, आप जाप कर रहे हो, आप अपनी कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो। तो अपनी लाइफ टाइम का एक हिस्सा, मैं पूरी लाइफ नहीं कह रही हूँ, एक हिस्सा आप बताओगे ऐसे। और वो कभी भी हो सकता है, वो किसी भी वक्त आ सकता है आपकी लाइफ में, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। लेकिन यस, और मैं ऐसा भी नहीं कह रही कि आप बिल्कुल गेरू कलर के वस्त्र पहन रहे हो वही साधु होता है, नहीं। लेकिन वो डिसिप्लिन फॉलो करना अपनी लाइफ में, सुबह जल्दी उठ जाना, उस हिसाब से अपना पूरा लाइफ स्टाइल रखना, ध्यान करना, सेवा करना, पूजा करना, नाम जाप करना, तो एक हिस्सा आप ऐसे बिताओगे। ये भी चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है। एट द सेम टाइम आप मटेरियलिस्टिक भी होंगे, ठीक है, मैं ये भी बता दूं। तो यस, जैसे यहाँ पर मैंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, यहाँ पर डेस्टिनी का कार्ड है यहाँ पर। तो बहुत सारे फेजेस रहेंगे आपकी लाइफ में। आप जैसे हर 1-2 साल में आप पूरे बदल जाओगे ठीक है ना। तो आपके अंदर, आपकी पर्सनैलिटी में, आपके थॉट्स में बहुत जल्दी चेंजेस आएंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। देखते हैं यहाँ पर और भी क्या कार्ड्स हैं। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग चाहें तो लेब्राडोराइट को वेयर कर सकते हो। लेब्राडोराइट ट्रांसफॉर्मेशन का स्टोन है, स्पिरिचुअलिटी का स्टोन है, बेस्ट वर्जन में आने का स्टोन है। तो यस, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वेबसाइट से डायरेक्टली जाकर उसे परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे सरेंडर, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। ये कहीं ना आपके अंदर एक खामी है ऑप्शन फर्स्ट, कि आप हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हो। आप हर चीज़ को चाहते हो कि वो आपके अकॉर्डिंग हो, जैसे आपने प्लान किया है वो वैसे हो, और मैंने
जैसे स्टार्टिंग में ही बोला कि जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं फिर आपको गुस्सा आता होगा, फिर आपको परेशानी होती होगी। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, एक तो पेशेंस सीखना है और दूसरा सरेंडर भी सीखना है कि जिन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो आपके हाथ में नहीं है, उनको आप रिलीज़ कर दें अपनी लाइफ में से। तो ये आपका एक लाइफ लेसन है। ओके साथ में यहाँ पे परसेवरेंस का भी कार्ड है। आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सी माई माइंड टू। और ये वाला मैसेज मैंने एग्जैक्टली आपको अभी दिया था एग्जाम्पल के साथ कि जैसे साइंटिस्ट की एनर्जी होती है, उनके पास एक विजन है और उन्हें उसे रियलिटी में लेकर आना है। एज सेम आपके साथ भी है ऑप्शन फर्स्ट कि आपके पास बहुत सारे सपने हैं, आपके पास बहुत सारे गोल्स हैं और आप एक के बाद ना अपनी जंग फतेह करने में लगे रहोगे। मतलब अब मेरा ये गोल है, अब मेरा ये गोल है, अब मुझे यहाँ जाना है, अब मुझे ये पहुँचना है, अब मेरा ये सपना है। तो आप जैसे एक के बाद एक ऐसे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करोगे एंड सी आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करोगे। जैसे अपनी लेगेसी छोड़ के जाओगे आप अपने जाने के बाद अपने आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए। ये चीज़ जो है यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। मुझे अभी एक मैसेज मिला कि आप लोग अपने लिए, अच्छा आप लोग की अभी शादी नहीं हुई है, आप लोग अपने लिए जो शादी है, जो मैरिज है, वो खुद मैनिफेस्ट करोगे। जब आप चाहोगे वो पर्सन तब आपकी लाइफ में आएगा। आप खुद मैनिफेस्ट करोगे। अगर आप तैयार नहीं हो तो नहीं होगा, आपको तैयार होना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा यूनिवर्स को कि नाउ आई एम रेडी फॉर दिस, नाउ आई एम रेडी फॉर द रिलेशनशिप, फॉर द मैरिज, या जो भी कुछ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रही है। चलिए अभी और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट क्या गाइडेंस है और फिर देखेंगे कान्हा जी की तरफ से भी क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। सीरियसली ऑप्शन फर्स्ट, एंजल्स को, डिवाइन को आपकी बहुत फिक्र है। मे बी आपको लगता हो कि मेरी लाइफ में ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है, लेकिन एंजल्स को, डिवाइन को आपकी बहुत फिक्र है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है आपसे कि माना तुम्हारी सोल ने बहुत कुछ चूज़ कर रखा है, उसके पास बहुत काम है, तुम्हारे पास बहुत काम है, बहुत सारे विजन्स को पूरा करना है, लेकिन फिर भी इस लाइफ को एट द सेम टाइम जियो भी, एंजॉय भी करो, अपने लिए समय भी निकालो, अपने आप को पैम्पर भी करो, अपने आप से प्यार भी करो, खुश रहो, एंजॉय करो। केवल ये नहीं कि अब बस ये करना है, अब ये करना है, अब बस ये करना है, नहीं, एंजॉय करना है साथ में, फन के साथ चीज़ों को करना है, खुश होकर चीज़ों को करना है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेने की भी आपको ज़रूरत है, नहीं तो आप एग्जॉस्ट हो जाया करोगे। तो जब भी आपको लगे आप एग्जॉस्ट हो रहे हो, अपने लिए 1-2 दिन का आप समय निकाल दो, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। और ये मैसेज भी मैं आपको पहले ही रीडिंग में दे चुकी हूँ कि अगर आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं होगा ना, ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो खुद के ऊपर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस होना कि यस, अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगी या मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। वो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेंथ, पावर, कॉन्फिडेंस, मैनिफेस्टेशन, ये आपके कुछ कीवर्ड्स हैं। पेशेंस एंड एट द सेम टाइम सरेंडर, है ना, ये आपके कुछ कीवर्ड्स हैं, इनका आपको ध्यान में रखना है। ना आप चाहें तो टाइगर्स आई को वेयर कर सकते हो। देखो मैंने आपको लेब्राडोराइट भी बोला है, तो वो बहुत ही बेस्ट है अपने आप में। चाहो तो टाइगर्स आई को भी वेयर कर सकते हो, ठीक है, आपकी चॉइस है। और यहाँ से देख लेते हैं लास्टली कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, let go of false ego. To taste the divinity, let your false ego go. Break that wall of egoism and self-centeredness and taste the divine. We all are but one creation. तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि देखो आपके अंदर जो फॉल्स ईगो है, इसने मेरे साथ ऐसे क्यों कर दिया, इसने मुझसे ऐसे कैसे कह दिया, राइट। ये बहुत सारी चीज़ों होती हैं हमारे अंदर। एंड ऑफ कोर्स सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ अनदर थिंग, और वो सबके अंदर होनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके अंदर लिटिल बिट ईगो भी है, जो कि अभी आपको ही नहीं पता कि आपके अंदर है, ठीक है ना। ईगो की खासियत यही होती है। तो आपको उस ईगो की वॉल से कहीं ना कहीं बाहर निकलना। हम सब एक ही हैं,
हम सभी एक ही एनर्जी का हिस्सा हैं, हम सभी एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। अगर आप परेशान हो तो वो एनर्जी मुझे भी इम्पैक्ट करेगी, राइट। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि उस ईगो की वॉल से बाहर निकले और लव एंड लाइट की एनर्जी के साथ काम करें, ठीक है ना। नेक्स्ट है, हाँ, माय गॉड, पेशेंस। और पेशेंस का कार्ड यहाँ भी था आपके लिए। सी सो भाई सरेंडर ऑप्शन फर्स्ट, किस तरीके से कार्ड्स आते हैं ना, किस तरीके से जो लोग विश्वास नहीं करते सी, ये उनके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर पेशेंस एंड सरेंडर का मैसेज अगेन आपके लिए आया और ये मैंने बोला कि ये कुछ आपके लिए की वर्ड्स हैं, इनके साथ आपको काम करना है। ओके, सो यस, पेशेंस रखिए अपनी लाइफ में, डेस्परेट नहीं होना है। सही वक्त आने पर आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे, आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। बस प्यार के साथ, लव एंड लाइट के साथ आगे बढ़ते जाइए अपनी लाइफ में, प्रेयर्स करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए, हीलिंग करते रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग, और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी, और बाकी रीडिंग को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, सो अगर आप लोगों ने ग्रीन एवेंशन के ब्रेसलेट को चूज़ किया है या फिर से आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए आपकी डेस्टिनी में, किस्मत में क्या लिखा हुआ है। ऐसा क्या है जिसे कोई नहीं बदल सकता, जो आप लोगों के साथ होकर रहेगा, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, सारी चीज़ें देखेंगे। आप लोग मन ही मन डिवाइन से ज़रूर प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। ओके, सो ऑप्शन 2, बहुत सारे अभी आपकी लाइफ में जैसे अभी बहुत सारी चीज़ें खुलनी बाकी हैं, बहुत सारे चैप्टर्स अभी ओपन होने बाकी हैं। आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ जितनी है ये केवल उतनी नहीं है, अभी बहुत कुछ होगा, अभी बहुत सारे यहाँ पर डायमेंशन शिफ्ट होंगे, बहुत सारी अभी चीज़ें होने वाली हैं आप लोग के साथ। सो यहाँ पर बस ऐसे कहा जा रहा है कि देखो तैयार रहो, बहुत सारे मेरिकल्स, बहुत सारे मैजिक, लाइक आपकी एक्सपेक्टेशन से कुछ परे आप लोगों ने सोच रखा है कि मेरी लाइफ केवल इतनी है, मेरी दुनिया केवल इतनी है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये जॉब करनी है, बस इतनी फैमिली एंड दैट्स इट, इतना ही काफ़ी है। उतना काफ़ी नहीं है, आपकी सोल ने आपके लिए कुछ और प्लान चूज़ कर रखा है। अभी लाइक बहुत सारी चीज़ें होने बाकी हैं। ऑप्शन 2 आप लोगों के साथ देखते हैं यहाँ पर क्या कार्ड्स आते हैं सारे। सो फर्स्ट है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड है यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट, 6 ऑफ कप्स। रिलेशनशिप्स को लेकर ना आपकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज रहे होंगे। यस, ऑप्शन 2 आपकी लाइफ में ब्रेकअप्स हुए और एडजस्ट मे बी कोई भी कोई भी ऐसा नहीं था इंसान कि कोई बुरा है या कोई ऐसा है, लेकिन इट जस्ट आपके साथ चीज़ें इस तरीके से क्रिएट होती हैं, चीज़ें इस तरीके से होती हैं कि बार बार दुख दर्द तकलीफ जो है वो आपको ही झेलना पड़ता है। और बहुत पेन, बहुत उदासी, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा खोने का दुख आपने कहीं ना कहीं झेला है, लेकिन उसी दुख एंड दर्द के साथ कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई है। आप लोग इस भी चीज़ को एडमिट करोगे कि कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल पाथ पर भी आए हो, आपने चीज़ों को सीखा है, जाना है, समझा है, आप उतना ही ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट कर पाए हो। आप लोग ऑप्शन 2 टोटली फैमिली पर्सन होंगे कहीं ना कहीं, कि जिनमें लोगों को आप एक बार ही अपना मान लेते हो, अपनी फैमिली में कंसीडर करते हो, अपने फ्रेंड्स में कंसीडर करते हो, आप उन्हें हमेशा हंसते हुए देखना ही पसंद करते हो, और आपको ऐसा लगता है कि अगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो वो आपकी प्रॉब्लम है, और आप सबकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम की तरीके से सॉर्ट करने बैठ जाते हो। इवन आप लोग उनमें से होंगे कि दूसरों की प्रॉब्लम्स को भी अपने ऊपर ले लेते होंगे, हम देख लेंगे, तुम खुश रहो, है ना। एक वो चीज़ जो है मैं यहाँ पर आपके लिए कहीं ना कहीं देख रही हूँ। लेकिन यस, आपकी लाइफ में अगर देखा जाए तो ब्रेक डाउन्स, लाइक एग्जैक्टली जो खुशी आप डिज़र्व करते हो, जो प्यार आप डिज़र्व करते हो, वो आपको नहीं मिला। हालांकि प्यार बहुत है आपकी लाइफ में, इट जस्ट आप उसको नहीं देख पा रहे, इट जस्ट आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप कहीं और से चाहते हो, आप किसी और चीज़ से चाहते हो, वहाँ से आपको नहीं मिल पा रहा है। तो लाइक
बहुत सारी चीज़ें ऐसे 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 उलझी हुई सी मुझे अपने आप में नज़र आ रही हैं। काफ़ी सारी एंडिंग्स भी हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपको बहुत पसंद है। सपोज़ आपकी कोई ड्रीम जॉब है, आपको चाहिए कि वही जॉब आपने करनी है, लेकिन समहाउ आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो, आप उसको नहीं कर सकते, या वहाँ आपका सिलेक्शन ही नहीं हो रहा। कुछ ऐसी चीज़ें आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ बड़ी ख़राब है, आपकी किस्मत बड़ी ख़राब है। लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि अभी बहुत सारे चैप्टर्स ओपन होने बाकी हैं, अभी बहुत कुछ लाइफ में होना बाकी है, और वो जो कुछ भी, वो ये जो एनर्जीज यहाँ पर है वो ऐसी हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशन से परे होगा, है ना। देखते हैं यहाँ पर क्या है भाई, क्या लिखा है आप लोग की किस्मत में, क्या होगा आगे। ऑप्शन 2, एक्सपेक्टेशंस भी तोड़ी हैं लोगों ने आपकी, और आप ऐसे पर्सन है ना जो अगर किसी रिलेशनशिप में होते होंगे अपना पूरा 100% देते होंगे, बल्कि उससे ज़्यादा देते होंगे। लेकिन एक बार अगर आप गिव अप कर दो, एक बार आप आगे बढ़ जाओ, फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखते हो, फिर आपका पास्ट जो है वो बार बार ही आपके सामने आता है, वो चीज़ें बार बार ही आपके सामने आती है। मूव ऑन करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑप्शन 2 आपके साथ, आपकी किस्मत में क्या लिखा है। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ wands एंड 7 ऑफ swords। 7 ऑफ wands रिलेशनशिप्स को लेकर ऑप्शन 2 आपकी लाइफ में, मैं आपको बता दूं, चैलेंजेस रहने वाले हैं। लेकिन ये चैलेंजेस आपके लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो दरवाज़ा है कहीं ना कहीं वो भी खोल रहे हैं। इसी की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी डायमेंशंस चेंज हो रही हैं, बहुत कुछ बदल रहा है, आपके थॉट्स एंड थिंकिंग बदल रहे हैं। एक एज होती है ना कि इंसान जब 15-20 की एज में, एक कोई पर्सन है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, उसकी सोच, उसके थॉट्स अलग होते हैं। लेकिन एक कोई 30 ईयर्स में उसके अलग होंगे, फिर कोई 40 में उसके अलग होंगे, राइट। अभी यहाँ पर आपकी लाइफ में सेम बहुत कुछ चेंज होने वाला है। जो चीज़ें आपको अभी लग रहा है ना कि ये मेरे लिए बेस्ट है, ये मेरे लिए सही है, वो भी चीज़ें आगे जाकर अभी आपकी लाइफ में बदलेंगी। फिलहाल तो यहाँ पर यस, डिसअपॉइंटमेंट, आपने किसी से बहुत एक्सपेक्टेशंस रखी, वो एक्सपेक्टेशंस नहीं मिली, जैसे आपने प्यार चाहा वैसे आपको लाइफ में प्यार नहीं मिला। लेकिन मैं जो कह रही हूँ कि रिलेशनशिप में जो चैलेंजेस हैं कहीं ना कहीं वही आपकी अवेकनिंग का एक तरीके से आपकी अवेकनिंग का वही पॉइंट रहने वाले हैं मेन। और आप लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जाओगे, आप लोग हीलिंग में बहुत आगे जाओगे, और ना केवल आप खुद को बल्कि आप लोग जैसे दूसरे लोग को भी हील कर रहे हो, दूसरे लोग को भी हेल्प कर रहे हो, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एट द सेम टाइम आप लोग बहुत ही क्रिएटिव होंगे, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होंगे। आप लोग ऐसे होंगे कि अगर आपको कुछ थोड़ा सा भी पॉजिटिव दिखे ना, आप उसमें भी एकदम खुश हो जाते हो, आगे बढ़ने के बारे में सोचते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर मैं आपकी बात करूँ ना, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, ऑप्शन 2, इट जस्ट यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आप मत लगाना, अदरवाइज से आपको बार बार जो है वो हर्ट होगा। आप अपने आप को हील करो, आप अपने आप से प्यार करो। जैसे जैसे आप लेसन्स लर्न करते चले जाओगे, जैसे जैसे आप चीज़ें सीखते चले जाओगे, चीज़ें आपकी लाइफ में जो है वो अच्छी होती जाएंगी। लेकिन आप अपना बहुत कुछ अच्छा क्रिएट करोगे। ऑप्शन 2, अपनी लाइफ में आप बहुत आगे जाओगे, बहुत नाम भी कमाओगे, हीलिंग में बहुत आगे जाओगे, स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम्स बस यहाँ पर थोड़ी सी मुझे नज़र आ रही है, तो वो आपके रिलेशनशिप्स में नज़र आ रही है, और रिलेशनशिप को आपको हील करने पे काम करना होगा, आपको अपने आप को हील करने के ऊपर काम करना होगा, और आप होपोनोपोनो प्रेयर को डेली बेसिस पे ज़रूर अपने लिए करें। देखते हैं यहाँ पर मेन थीम आपकी लाइफ की क्या रहने वाली है। ऑप्शन 2, न्यू बिगनिंग एंड लव। ये कार्ड मुझे एक्सपेक्टेड था ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ ना प्यार के इर्द गिर्द, फैमिली के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा घूमेगी। आपके लिए आपकी फैमिली से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, आपके अपनों की खुशी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो कुछ भी नहीं होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि देखो, तुम जिसे प्यार समझ रहे हो, या केवल तुम जितने को प्यार समझ रहे हो, प्यार की जो परिभाषा है वो उससे कहीं ज़्यादा है।
और ये एक आपकी लाइफ का बिगेस्ट चैप्टर होगा, बिगेस्ट पॉइंट होगा, बिगेस्ट लेसन होगा जो कि आप लर्न करोगे, जो कि आप सीखोगे। आप अनकंडीशनल लव को सीखोगे, आप सेल्फलेस लव को सीखोगे। और ऐसा नहीं है कि आपको प्यार नहीं मिलेगा, आपको आपकी लाइफ में बहुत प्यार मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन आप जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हो मे बी वैसे ना मिले, कुछ और तरीका हो। आपको आप अपने लिए एक पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो, सब कुछ मिलेगा, लेकिन मैंने कहा ना जिस तरीके से आप चाह रहे हो मे भी चीजें वैसे ना हो, है ना। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है ऑप्शन 2, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करो। उसके पास आपके सारे सवालों के जवाब हैं, वहाँ पर आपकी सारी जो भी उलझन है ना लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सबके सॉल्यूशंस वहाँ पर मौजूद हैं। अपनी हायर सेल्फ से आप लोग कनेक्ट करो, ठीक है ना। फूल का यहाँ पर कार्ड है, न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ का मेन थीम है। देखो एंडिंग से आप लोग गुजरोगे, ठीक है। कुछ एंडिंग्स हो रही हैं, कुछ चीज़ों का, कुछ सपने टूट रहे हैं, कभी कुछ रिश्ते टूट रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, लेकिन न्यू बिगनिंग्स, हमेशा फिर से खड़े होना एक पॉजिटिविटी के साथ, एक नई होप के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। ये इस एनर्जी के साथ आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आपको काम करना है, आगे बढ़ते रहो भाई। अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना सोच सोच के हम कभी कभी स्ट्रेस ले लेते हैं, हम उनको, वो इतनी बड़ी नहीं होती, वो इतनी बिगर प्रॉब्लम नहीं होती जितनी हम उनको बना देते हैं। तो यहाँ पर बस ये कहा जा रहा है आपसे कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करो, अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहो, अपने आज में रहो, और जहाँ आपको ज़िंदगी ले जा रही है ना वहाँ आगे बढ़ते चले जाओ, ठीक है ना। ये आपकी लाइफ के मैसेज है, ये आपकी लाइफ की थीम है। शून्य, यहाँ पर जीरो की एनर्जी है। जब कुछ भी नहीं होता है ना तब शून्य होता है, मीन्स ये जीवन की शुरुआत भी ना शून्य से ही हुई है। अब कहते हैं ना ध्यान में वो शून्य अवस्था तक पहुंचो, वो शून्य, वो जीरो स्टेट तक पहुंचो। आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत कुछ चीज़ें जान रहे हो, कुछ सीक्रेट्स को समझ पा रहे हो, कोई नॉलेज है, कोई विजडम है आपके पास जो आपको शेयर करनी है दूसरे लोगों के साथ भी। तो यस, ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। आई डोंट नो, यहाँ पर कुछ लोग रिलेशनशिप हीलर, रिलेशनशिप काउंसलर बन रहे हैं आगे जाकर, ये भी चीज़ मुझे नज़र आ रही है। देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2, क्योंकि यहाँ पर मैसेज यही है कि जो आपकी लाइफ की कमी होगी ना, जहाँ पर आपको बार बार ही प्रॉब्लम हो रही है, वहीं आप कुछ बहुत अपना यूनिक करोगे, कुछ बहुत अलग करोगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपके लिए कार्ड है पावर, और यहाँ पर भी स्ट्रेंथ का कार्ड है। और ये कहा जा रहा है कि देखो अपनी पावर को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो। आपको मे भी लगता हो कि आप वीक हो, या आप बहुत इमोशनल हो, या आप बहुत ही सेंसिटिव हो, लेकिन ये आपकी वीकनेस नहीं है, ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपकी शक्ति है, ये आपकी ये आपकी ताकत है। आपका प्यार आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपको वीक नहीं बनाता। वीक हमें क्या बनाते हैं, हमारे अटैचमेंट बनाते हैं, हमारे डर बनाते हैं, राइट। ये चीज़ यहाँ पर है लाइट। तो भाई रोशनी के साथ जुड़कर काम करोगे, लाइट वर्कर्स हैं यहाँ पर, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हो। हीलिंग, यहाँ पर हीलर्स हैं बहुत सारे, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, और आपकी अपनी लाइफ में बहुत डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस रहे होंगे, या तो आप हीलर्स हो या फिर आप आगे जाके बनोगे। दोनों ही चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं आपके लिए, क्योंकि सब लोग इन रीडिंग्स को देखते हैं, राइट। चैनल रीडिंग है ये, तो बहुत आगे जाओगे। ऑप्शन 2, डिवाइन से बहुत कनेक्ट करोगे, बहुत लव एंड लाइट के साथ काम करना। लव बिगिंस, प्यार आपको ज़रूर मिलेगा। अपने मन में से नेगेटिविटी को निकाल दो भाई, कि प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्यार आपको ज़रूर मिलेगा। ये चीज़ यहाँ पर आपसे कही जा रही है, लेकिन तब मिलेगा जब आप उसके लिए तैयार हो जाओगे। अगेन नंबर 1, 19 से भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। मे बी जब भी आपको एंजल नंबर 111 बार बार ही दिखे, 1111 आपको बार बार ही दिखे, समझ जाना भाई एंजल्स आपके आसपास हैं, और आपको गिव अप नहीं करना है, आपको खुद को पॉजिटिव रखना है, नो मैटर क्या सिचुएशन है, लेकिन आपको पॉजिटिव रह के बस आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, ठीक है। अवेयरनेस का यहाँ पर कार्ड है, बहुत अवेयरनेस आएगी। अगर हम इस 3D वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से सोचें तो चीज़ें बहुत अलग हैं। यहाँ पर देखा जाए तो पैसा सब कुछ है, यहाँ पर देखा जाए तो तुम्हारे पास घर है, शो ऑफ है आज के टाइम पे लेकिन अगर हम 5D पर्सपेक्टिव से सोचें, 60 और ऊपर पर्सपेक्टिव से सोचें, तो ये चीज़ें कुछ भी मायने रखती ही नहीं हैं।
जिनको हम इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, जिनको हम इतनी वैल्यू देते हैं। तो लाइक ऑप्शन 2, आप लोग बहुत अवेयरनेस के साथ काम करोगे कि बैलेंस मुझे कैसे मेंटेन करना है। अब ऐसा भी नहीं है ना कि हम सब कुछ छोड़ देंगे, हम अलग हो जाएंगे, हम वो भी नहीं कर सकते। रहना इस दुनिया में ही है, रहना इसी समाज में, इसी सोसाइटी में, तो चलना भी उन्हीं तौर तरीकों से है, राइट। लेकिन अवेयरनेस के साथ काम करना, केवल बहना नहीं है, बहना किस डायरेक्शन में है, किस तरीके से है ना। तो वो चीज़ के ऊपर आप लोग काफ़ी ज़्यादा काम करोगे, कॉन्शियसनेस के साथ आप लोग बहुत काम करोगे। आप लोग हीलर्स हो भाई, नो डाउट। ऑप्शन 2, आप लोग हीलर्स हो एंड आप लोग वैसे मैं यही कहती हूँ कि नो मैटर आप लोग प्रोफेशनली इस चीज़ को करो या फिर से नहीं करो, लेकिन आपके अंदर बहुत नॉलेज होगी, बहुत विजडम होगी, आप बहुत पढ़ोगे, आप इस साइंस को, इस स्पिरिचुअलिटी की जो भी साइंस है, जो भी सिद्धांत हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, उनको डीपली जाके समझोगे कि आखिर लॉजिक क्या है, चीज़ें काम कैसे कर रही हैं, कहाँ से शुरुआत हो रही है, बिगिनिंग, राइट, कहाँ से हो रही है। आप इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत सारा कुछ रिसर्च काम जो है वो करने वाले हो, बहुत स्टडी करने वाले हो आप लोग, बहुत स्टडी, बहुत पढ़ाई यहाँ पर आप लोग करोगे। और देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज है। एंड अनकंडीशनल लव, जो मैंने आपको पहले मैसेज दिया वही मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, अनकंडीशनल लव। आपकी लाइफ में अभी बिगेस्ट अवेकनिंग होनी बाकी है, ऑप्शन 2। मे बी कुछ लोग सोच रहे हैं कि अवेकनिंग तो हो गई, नहीं, अभी बिगेस्ट जो अवेकनिंग है वो होनी अभी बाकी है। हाई प्रिस्टेस, एग्जैक्टली, एंड यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रिस्टेस का ही कार्ड था आपके लिए। सो ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी भाई स्पिरिचुअलिटी की, हीलिंग की एनर्जी है, नॉलेज की एनर्जी है, विजडम की एनर्जी है ना। नो मैटर, मुझे नहीं पता ऑप्शन 2 आप लोग मैं उन चीज़ों को चैनल भी नहीं कर पा रही हूँ फ़िलहाल, लेकिन आप जिस वाइब में जा रहे हो, आप जिस एनर्जी, जो आप ऑरा आपका होने वाला है, लाइक ये बहुत ही प्रेशियस है, ये बहुत ही अनमोल है, ये बहुत ही ज़्यादा सेक्रेड है, बहुत ही पवित्र जिसे हम कहते हैं। अब अपने अंदर छुपी हुई हर किसी का जन्म अगर देखा जाए तो प्यार, पैसा, दौलत केवल इनके लिए नहीं हुआ। कुछ यहाँ पर सोल्स आई हैं धरती पे जिनका मकसद कुछ और है, और आप लोग उनमें से हो, सिंपल। तो अपने आप को आप दूसरों से तो बिल्कुल कंपेयर ना करो, दूसरों की लाइफ से तो बिल्कुल कंपेयर ना करो। वैसे आपके साथ नहीं रहने वाली चीज़ें अलग रहेंगी, आपकी हर किसी के साथ एनर्जी, वाइब्रेशन मैच भी नहीं होंगी। ऑप्शन 2, आप लोग का और एक फील्ड, आपका सब कुछ बहुत अलग है, बहुत यूनिक है अपने आप में। तो यस, चीज़ें में भी आप लोग अपनी लाइफ में कुछ डिले भी एक्सपीरियंस करो, शादी में, प्यार में, जॉब में, लेकिन जो भी कुछ हो रहा है रीज़न से हो रहा है, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हो रहा है। और आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ भी होंगी, क्लियर कॉग्निजन, क्लेयरवॉयंस, तो यस, कुछ ना कुछ ऐसी साइकिक एबिलिटीज़ भी होंगी आपके अंदर। आप जैसे जैसे मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, स्पिरिचुअलिटी में आओगे, वैसे वैसे आपको आपकी साइकिक एबिलिटीज़ के बारे में पता चलेगा। ओ माय गॉड, हाई प्रिस्ट, इंटेंट एंड क्रिएट, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ही स्ट्रांग होगी। ऑप्शन 2 इज लाइक आप लोग जो भी एफर्मेशंस दोगे अपने लिए, दूसरों के लिए, वो पूरे हो जाएंगे। आपने किसी और को ब्लेसिंग दी तो मैं सारे काम बनेंगे उसके, लिटरली बन जाएंगे, है ना। तो हमेशा अपने जो थॉट्स हैं पॉजिटिव रखने हैं, अपने लिए, दूसरों के लिए पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है, बिकॉज आप कुछ नेगेटिव भी सोचोगे ना तो वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगा, और फिर आपको लगेगा अरे क्या हो गया। ठीक है, तो पॉजिटिव ही सोचना है। इन केस कोई नेगेटिव थॉट आता भी है आपके माइंड में, बिकॉज वो हो जाता है अपने आप ही, उसके बदले आप 10 पॉजिटिव एफर्मेशंस अपनी दे दीजिए साथ के साथ में, कि वो थॉट की जो भी इंटेंसिटी है वो जस्ट नल हो जाए। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। अगेन हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, आई थिंक यही वर्ड्स मैं आपकी रीडिंग में बार बार ही बोल सकती हूँ, बिकॉज ओवरऑल एनर्जी ही यही आ रही हैं आपके लिए। यहाँ से देखते हैं और सो यहाँ पे कार्ड आया फ्रेंडशिप। आई अंडरस्टैंड दैट ए फ्रेंड इज इन लाइफ फॉर ए रीजन।
देखो, आपको आपकी लाइफ में ना ऑप्शन तो सब कुछ मिलेगा, प्यार भी मिलेगा, फ्रेंडशिप भी मिलेगी, अपनापन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, है ना? लेकिन समय आने पे मिलेगा, समय से पहले नहीं मिलेगा। तो आपसे बस ये कहा जा रहा है कि आप अपना कर्म करते चलो। आपका पाथ है स्पिरिचुअलिटी, आपका पाथ है, आपका मेन इस लाइफ टाइम का आपका मेन एक सिग्निफिकेंट। आप लोग ओल्ड सोल्स हो, और शायद और नहीं बता रही, लेकिन यस इतना जान लो कि आप लोग ओल्ड सोल्स हो और आपको इस लाइफ में बहुत कुछ करके जाना है, ठीक है ना? सो यस, आपको सब कुछ मिलेगा। इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कोई आपका दोस्त नहीं है, कोई आपका फ्रेंड नहीं है, आप अपने आसपास कुछ एनर्जीज को फील करते हो। ऑप्शन 2, एज इफ कोई पावर आपके साथ है, कोई आपको गाइड कर रहा है, कोई आपको रास्ता दिखा रहा है, कोई आपको हील करने में हेल्प कर रहा है। फ्रेंडशिप मुझे नज़र आ रही है, लेकिन आई डोंट नो किसी अननोन के साथ नज़र आ रही है। आप जैसे चलते फिरते आप लोग एनिमल्स के साथ फ्रेंडशिप कर लेते हो, आप लोग पेड़ पौधों के साथ फ्रेंडशिप कर लेते हो, आप लोग डिवाइन के साथ, जैसे हमारे कान्हा जी रहते हैं, हमारे मथुरा वृंदावन सबके यहाँ लड्डू गोपाल रहते हैं, उनसे भी एक फ्रेंडशिप का भाव होता है, उनसे भी एक दोस्ती का भाव जुड़ा होता है। तो लाइक मुझे ऐसे कुछ यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि फ्रेंडशिप तो मिलेगी, बट मे बी ह्यूमंस में ना मिलके किसी और एनर्जी में, किसी और तरीके से आपको मिले, ठीक है? चेंज का यहाँ पर कार्ड है। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। बदलाव है भाई, और अभी बिगेस्ट आपकी लाइफ का जो चेंज है वो होना बाकी है। जैसे मैंने बोला, अवेकनिंग होनी बाकी है। तो अभी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करोगे। ऑप्शन 2, अभी तो ऐसे मैं बोलूँ ना कि अभी तो शुरू हुई हैं चीज़ें होना, अभी तो वो ट्रैक पे आएंगे धीरे धीरे। आपको बस स्ट्रांग बने रहना है, अपने ऊपर बिलीव करना है, अपने ऊपर विश्वास करना है, और ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि डिवाइन जो पावर्स हैं वो हमेशा आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपको हेल्प कर रही हैं, आपको हील कर रही हैं, ठीक है ना? आपके स्पिरिट गाइड्स की टीम भी बहुत एक्टिव है। ऑप्शन 2, आप लोग बहुत कुछ करोगे भाई अपनी लाइफ में। बताना मुझे ऑप्शन 2 राइट नाउ, अभी करंटली आप लोग क्या कर रहे हो, क्योंकि एनर्जी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ, आप लोग चाहें तो क्लियर कॉर्ड्स को ज़रूर वेयर करें। क्लियर कॉर्ड्स, आप चाहो तो 2-3 ब्रेसलेट वेयर कर लो, स्टोन को वेयर कर लो, क्योंकि क्लियर कॉर्ड्स क्लैरिटी आपकी लाइफ में लेकर आएगा, और ये मास्टर हीलर है तो ये बेस्ट वे में आपकी हेल्प करेगा। क्लियर कॉर्ड्स, कोई भी स्टोन आपके पास हो ना हो, क्लियर कॉर्ड्स होना चाहिए, ठीक है? कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत सारे आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों के कंक्लूजन मिलने वाले हैं, ठीक है ना? क्लोजर मिलने वाला है बहुत सारी चीज़ों को। द आंसर्स यू नीड, ओ माय गॉड, दोनों ही कार्ड सेम ही मैसेज दे रहे हैं कि जो भी आपके मन में सवाल हैं उनके जवाब आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं। मतलब यहाँ पर जैसे एंजल्स कह रहे हैं, तुम क्यों परेशान होते हो, तुम्हारे लिए हमने सब कुछ सोच रखा है ना, हम सब कुछ कर रहे हैं ना, क्यों परेशान होते हो? जिन चीज़ों को तुम इतनी वैल्यू दे रहे हो, इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो, वो एक्चुअल में तुम्हारी इतनी एनर्जी डिजर्व नहीं करती है जितनी तुम उनको दे रहे हो। अपनी वैल्यू को समझो कि क्या है, अपने आप को समझो कि तुम क्या हो। ये कुछ चीजें आपसे कही जा रही हैं। लास्टली देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, let your inner beauty shine. Inner beauty is commendable and bring love and satisfaction. True beauty lies in the soul. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, और मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप लोग बाहर से भी ब्यूटीफुल हो और अंदर से भी ब्यूटीफुल हो, है ना? लेकिन आप लोग के साथ ये होता है कि आप अपने आप को बहुत कम, बहुत छोटा समझ लेते हो। तो यहाँ पर बस ये कहा जा रहा है कि देखो, नहीं, तुम बहुत प्रेशियस हो, बहुत अनमोल हो, बहुत ब्यूटीफुल हो। अपने आप को समझो। ऑप्शन 2, अपने आप को समझो। कब तक खुद से भागोगे? कब तक? जैसा दूसरे लोगों ने आपको डिफाइन करा है, आप लोग वैसे नहीं हो। आप लोग खुद को नहीं समझ पा रहे। ऑप्शन 2, आप लोग क्या हो? आप लोग वो हीरा हो, वो अनमोल हीरा हो, और आप लोग खुद को नहीं समझ पा रहे, है ना? तो अपने आप को समझो। जब ध्यान करो, अपने अंदर उतरो,
अपने आप को देखने की कोशिश करो, अपने आप से जुड़ने की कोशिश करो, अपनी सोल के साथ जुड़ने की कोशिश करो, अपने इमोशंस को डीपली फील करो, अपने आप को डीपली फील करो, अपने आप से कनेक्ट करो। और जैसे जैसे आप खुद को समझोगे ना, आप कुछ और ही बनते चले जाओगे। ऑप्शन 2, चैरिटी कि व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू। देखो, चैरिटी मुझे यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि जो भी चीज़ तुम्हारे पास है उसे दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करो। अगर पैसा है बहुत सारा, चैरिटी करो, डोनेशंस करो। नॉलेज है, उसे दूसरे लोगों के साथ बांटो। प्यार है तो उसे दो, अनकंडीशनल वे में दो, ठीक है ना। एनिमल्स के साथ, मदर नेचर के साथ, चलते फिरते लोगों की हेल्प कर दी अनकंडीशनली, कुछ भी। तो जो आपके पास है आपको वो दूसरे लोगों के साथ शेयर करना है किसी भी वे में। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग आप लोगों की, और मैं बता दूं आप उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। आपको खुद को जानना है, खुद को समझना है। ये आपका एक लाइफ का सोल पर्पस है, ये आपकी एक लाइफ जर्नी है, और ये दूसरों से काफ़ी डिफरेंट रहने वाली है। आप कभी भी दूसरों से खुद को कंपेयर ना करें। ओके, सो यस, ज़रूर बताइएगा कैसे लगी आप लोगों को रीडिंग में। एकदम खो गई आपकी रीडिंग में, लाइक मैं अभी भी एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रही। सो यस, आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स, और मैं भी आपके लिए प्रेयर करूँगी। बाकी यस, आप लोग भाई ज़रूर बताना मुझे अपने बारे में, आप लोग क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जीज थी। बाकी गॉड ब्लेस यू, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, और रीडिंग को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर क्रिस्टल्स लेना चाहते हो तो आप लोग डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो www.healeroftheages717.com। बाकी उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।